दोस्तों, अमेरिका को चांद पर पहुंचने में केवल 4 दिन लगे थे। रूस को भी चांद पर पहुंचने में बस 4 दिन लगे थे। वहीं चीन ने भी 4 दिन 12 घंटे में अपने यान को चांद पर पहुंचा दिया था। लेकिन हमारे चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 40 से 42 दिन लगेंगे। क्या आपको कभी ये सोचकर आश्चर्य नहीं हुआ कि भारत का चंद्रयान 3 40 से 42 दिन में चंद्रमा पर पहुंचेगा, जबकि अमेरिका और रूस जैसे देशों ने चांद पर पहुंचने की दूरी कुछ ही दिनों में तय कर ली थी, वो भी 50 साल पहले। चांद पर उतरने वाला दुनिया का सबसे पहला अंतरिक्ष यान लूना 2 था, जो कि रूस की अंतरिक्ष में उस वक्त की सबसे बड़ी कामयाबी थी। लूना 2 14 सितंबर 1959 को चांद की सतह को छुआ था। यह केवल 34 घंटों में ही चांद पर पहुंच गया था। इसके 10 साल बाद 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने अपोलो 11 को चांद पर पहुंचाने में सिर्फ 4 दिन 6 घंटे का वक्त लिया था। इस मिशन में चांद पर पहली बार इंसानों के कदम पड़े थे। अगर बात करें चीन की, तो चीन ने 3 जनवरी 2019 को अपने चांग E4 को चंद्रमा पर महज 4 दिन 12 घंटे में उतार दिया था। फिर इसके पीछे की क्या वजह है जो हमारे चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 40 दिन लग जाएंगे? इस सवाल का जवाब हम आपको बता देते हैं। जवाब जानने के बाद आपको एक भारतीय होने पर गर्व भी महसूस होगा। हालांकि चांद पर पहुंचने में लगने वाला समय रॉकेट के किस्म के साथ साथ उसको ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन के प्रकार और मात्रा पर भी निर्भर करता है। उसी के हिसाब से चांद पर जाने के लिए रूट तय किया जाता है। जितने कम समय में चांद पर पहुंचना चाहेंगे, उतना ही ज्यादा ईंधन जलेगा और उतना ही ज्यादा खर्चा भी आएगा। कम शक्तिशाली और छोटे रॉकेट चांद तक पहुंचने के लिए चांद और पृथ्वी दोनों के गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव का इस्तेमाल करते हैं। इस कारण इन रॉकेट का ज्यादातर समय चांद और पृथ्वी दोनों की परिक्रमा करने में बीत जाता है। इसमें ईंधन बहुत कम खर्च होता है। चंद्रयान 3 भी इसी तरह चांद पर पहुंचेगा। ये पृथ्वी से चांद पर सीधा ना जाके पृथ्वी और चांद की कक्षा के चक्कर लगाता रहेगा। इसरो चीफ ने बताया कि चांद तक जाने में तो सिर्फ 5 दिन लगेंगे, बाकी समय सैटेलाइट पृथ्वी और चांद की परिक्रमा करेगा। और यही वजह है कि हमारे चंद्रयान 3 को चांद पर उतरने में करीब 40 से 42 दिन लगेंगे। लैंडर को चांद की सतह पर उतारना सबसे कठिन काम है। 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन फेल हो गया था। इसलिए इस बार चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी अंतरिक्ष यान की चांद पर 2 तरह से लैंडिंग करवाई जाती है। एक है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें अंतरिक्ष यान की गति कम होती जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाता है। वहीं दूसरी लैंडिंग हार्ड लैंडिंग होती है। इसमें अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर स्पीड से लैंड करता है। इसमें सतह से टकराकर क्रैश होने का खतरा ज्यादा रहता है। इस सवाल का जवाब रॉकेट की डिजाइनिंग, इस पर खर्च होने वाले ईंधन और चंद्रयान की स्पीड में छिपा है। अगर अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय करनी होती है, तो यान को ले जा रहे रॉकेट को तेज स्पीड और सीधे पथ की जरूरत होती है। किसी भी यान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक लॉन्चर की जरूरत होती है। लॉन्चर जितना हैवी होगा, यान की स्पीड भी उतनी ही तेज होगी। 1969 में नासा ने अपोलो 11 की लॉन्चिंग के लिए सैटर्न 5 का इस्तेमाल किया था, जो कि एक सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्चर था। यह 1 घंटे में 39,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है और इसमें 43 टन वजन ले जाने की कैपेसिटी थी। सैटर्न 5 की तेज स्पीड के कारण नासा के अपोलो 11 ने चंद्रमा की 3.8 लाख किलोमीटर की दूरी को तय करने में सिर्फ 4 दिन का वक्त लिया था और इस रॉकेट का रूट भी सीधा था। उस दौर में नासा ने इस मिशन पर 185 मिलियन डॉलर की रकम खर्च की थी, जो कि आज के वक्त 15 अरब रुपए से भी ज्यादा की रकम है। जबकि भारत ने अपने चंद्रयान मिशन के लिए इतने ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल ना करके एक हल्के रॉकेट का इस्तेमाल किया है, जिसकी स्पीड सैटर्न 5 के मुकाबले बहुत ही कम है। भारत अपने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए LMV-3 रॉकेट का उपयोग कर रहा है। LMV-3 को पहले GSLV Mark 3 के नाम से जाना जाता था। यह रॉकेट 4 टन तक का वजन अंतरिक्ष में ले जा सकता है। हमारे चंद्रयान 3 का कुल बजट 615 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसमें से 375 करोड़ रुपए LMV-3 रॉकेट पर खर्च किए हैं, जो कि नासा के सैटर्न 5 के मुकाबले काफी कम है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तारीख इस आधार पर तय की जाती है
है कि चंद्रमा पर सूर्योदय कब होता है। सॉफ्ट लैंडिंग करते समय सूरज की रोशनी होनी चाहिए। चांद पर 14-15 दिन तक सूरज की रोशनी होती है और अगले 14-15 दिन तक सूरज की रोशनी नहीं रहती है। इसलिए हमारे इस लैंडर के मिशन की पूरी अवधि एक चंद्र दिवस यानी कि 14 दिन की रहने वाली है। रूस और अमेरिका ने चांद के नॉर्थ पोल पर अपने यानों की लैंडिंग करवाई थी। वहीं भारत चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल पर करवा रहा है। साउथ पोल चांद की वह सतह है जिसके बारे में अब तक पृथ्वीवासियों को कोई जानकारी मौजूद नहीं है। चंद्रयान 3 मिशन के इसरो ने 3 मुख्य लक्ष्य बताए हैं। पहला, चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। दूसरा, इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा लक्ष्य, कई तरह के वैज्ञानिक परीक्षण करना, जिसके लिए चंद्रयान 3 अपने साथ कई उपकरणों को ले जा रहा है, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है, जिससे चांद के भूकंप को मापा जा सके। हमारे वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहाँ के वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे और साथ ही वहाँ के रासायनिक तत्वों और मिट्टी की जांच कर सकेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।